इस कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। मैं फोन कर रही थी और तुम्हारा फोन ऑफ था। कहाँ थे? तुमने क्यों किया फोन ऑफ? उजाला ने बामुश्किल उसके पानी पीने का इंतजार किया था। वासिफ की आंखें सुकड़ी, जो अक्सर ऐसे वक्त ही सुकड़ जाया करती थी। बैटरी खत्म हो गई थी। उजाला सामने टेबल पर रखे मोबाइल को उसके सामने ऑन किया। बैटरी तो है, 2 पॉइंट्स हैं अभी। पता नहीं ऐसे ही रखे रखे बंद हो गया। मैं समझा बैटरी खत्म हो गई। नया मोबाइल है और रखे रखे बंद हो गया। मुझे क्या मालूम कैसे हुआ? वो चिढ़ गया। जब मालूम हो जाए तो मुझे बता देना। सालन बन चुका है, मैं रोटी बनाकर खाना लगा दूंगी। क्या मतलब? वासिफ ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। मैं भी थक गई हूँ काम समेट कर। मुझे भी आराम करना है। तुम इतनी देर से आए हो, तुम्हारा इंतजार करते करते परेशान अलग हो गई थी। अब तुम सच बताओ तो मैं खाना लगा दूं। यार कहा तो है ऑफ हो गया था। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? हर बार घर आते ही सवाल सवाल तकरार। हर बार वो हैरत से चीखी। हाँ, हर बार तुम अपने सवाल करती हो, एक बात को इतना खींचती हो और फिर मेरा यकीन भी नहीं करती। तो मुझे यकीन दिलाओ ना। जो कुछ तुमने बताया उस पे यकीन नहीं आया। जब आ जाएगा तो कर लूंगी। कब आएगा यकीन? यकीन हमेशा सच पर आता है। तो मैं ड्रामा कर रहा हूँ? मालूम नहीं, खुद से पूछो और मुझे भी बताओ। क्या तुम कभी किसी बात को बगैर बहस किए जाने नहीं दे सकती? इसे वैसे ही नहीं मान सकती जैसे मैं बताता हूँ? शायद कभी ऐसा कर लो, लेकिन आज नहीं। वो इसी अंदाज से बोली जिस अंदाज से वो मनवाती थी, मानती नहीं थी। मुझे नहीं याद कि मेरे मोबाइल के साथ क्या हुआ था। खाना दो मुझे, वरना मैं भूखा सो जाऊंगा। एक और झूठ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब याद है। हाँ याद है, सब याद है। मैंने खुद किया था ऑफ। फिर वो उसे घूरने लगी। फिर ये कि तुमने ऐसा क्यों किया? बस कर दिया, मेरी मर्जी, मेरा दिल कर रहा था। बहुत अच्छा किया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। घर में तुम्हारी बीवी, तुम्हारे 2 बच्चे रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। मैं गिर सकती हूँ, खाना पकाते हुए जल सकती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोते हुए मुझे करंट लग सकता है, और कुछ नहीं तो मैं मर भी सकती हूँ। देखा, अपने मतलब के रंग देना तो कितना अच्छी तरह से जानती हो। सिर्फ इतना ही कहा है कि हाँ किया था ऑफ, और देखो क्या क्या कह रही हो। एक तो सच बोला, और तो ये सच पहले क्यों नहीं बोला? इस ड्रामे से बचने के लिए जो तुम अब कर रही हो। ये ड्रामा है। उसकी आवाज ऊंची हो गई। तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। तुमसे गप्पे लगाने के लिए फोन नहीं किया था। तुम रोजाना मुझे फोन करती हो। क्या वो इमरजेंसी होने पर करती हो? रोजाना इमरजेंसी नहीं होती, कभी तो हो सकती है ना। क्या इमरजेंसी थी आज? उसने तहम्मुल से पूछा, जिस पर वो और चिढ़ गई। थी नहीं, हो सकती थी ना। उसे और गुस्सा आ गया उसके अंदाज पर। थी तो नहीं ना। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। ना तुम गिरी, ना तुम जली, ना तुम्हें करंट लगा। अपनी गलती मत मानना। मेरा मजाक बना लो पहले तुम। कौन सी गलती? किसका खून कर दिया है मैंने? उसे गुस्सा आ गया तो वो जो खड़ी थी ऐन उसके सामने आकर बैठ गई और मुंह फुलाए उसे देखने लगी। ये इस बात की निशानदेही थी कि उसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया और वो उससे नाराज भी है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो उसके मुसलसल इस तरह देखते रहने को अच्छी तरह समझता था। उजाला ने आंखों के जाविये को ऐसे बदला जैसे सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा है। ऑफिस में एक क्लाइंट के साथ गर्मा गर्मी हो गई। फिर गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। जैसे तैसे उसे ठीक किया। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी कॉल आएगी। मैंने पहले ही फोन ऑफ कर दिया। मैं उस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। मुझसे भी नहीं। नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला कि फोन खुदा खुद बंद हो गया? अगर मैं कहता कि मैंने खुद किया तो इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होती। सोचा था एक ही बात कहकर बात खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरी गलतफहमी थी। तुम तो अच्छा खासा शक करती हो मुझ पर। मैंने कब तुम पर शक किया? कब नहीं किया? दिन में 100 बार बेल करती हो ये देखने के लिए मेरा फोन बिजी तो नहीं। उसने खफा होकर मुंह बनाया। फोन बिजी है या नहीं ये नहीं चेक करती, तुम्हारा दिल चेक करती हूँ। ये खिलखिलाकर हंसी। अभी तक तुम्हें मेरे दिल पर यकीन नहीं आया? वो और खफा हो गया और वो उसे खफा ही छोड़कर किचन में आ गई। कुछ ही देर में वासिफ भी वहीं था। मैं तुम्हारे लिए इतनी मुशक्कत करता हूँ, मेरा शुक्रिया अदा करो। उसके ऐन पीछे कुर्सी पर बैठे वो उसकी कमर पर पानी के छींटे मारने लगा। शादी के बाद से ये उसका पसंदीदा काम रहा था। तुम भी मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं तुम्हारे घर और बच्चों के 1000 काम रोजाना करती हूँ और मुझे तो इतवार की छुट्टी भी नहीं मिलती। वो भी इसी के अंदाज में बोली। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम शक भी करती हो मुझ पर। मुझे झूठा फरेबी कहती हो। मैं कहती भी हूँ और साबित भी करती हूँ कि तुम झूठे फरेबी हो। मेरे पास शक करने की वजह होती है, जबकि तुम्हारे पास नहीं होती। वजह?
वजूहात हैं उजाला, मेकी की तकरीबात में तुम कैसे अपने छोटे बड़े हर साइज के कजन के साथ हंसी मजाक करती हो, कैसे उनकी गर्दनें दबोचती हो। तुम्हारे ही खानदान के दूर नजदीक के लोग तुम्हें शक की नजरों से घूरते हैं। मैं तो फिर तुम्हारा शोहर हूँ, तुम भी घूर लिया करो। रोटी बनाकर वो उसके सामने आकर बैठ गई। कर लिया करो सवाल जवाब। कर लेता अगर वो सब शकूक मेरी मोहब्बत से कद में बड़े होते। तुम्हारी मोहब्बत का कद बड़ा नहीं है, मेरी अपनी जात का यकीन तुम्हें कोई शक नहीं करने देता। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बीवी ख्वाब में भी तुम्हें फरेब नहीं दे सकती। मेरी जात को लेकर तुम्हारी जात में कोई उलझाव नहीं, क्योंकि मैंने उलझाव बनने ही नहीं दिया। इस उलझाव को अपने अंदर से काट कर हमेशा के लिए फेंक दिया है। तो तुम्हारे ख्याल में मेरे अंदर उलझाव जो तुम्हें उलझा देता है? कुछ तो है, उसने उसे कहा, जैसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। यानी सब तुम्हारी ही खूबी है और मेरी मोहब्बत का तो कमाल ही नहीं। इतनी मोहब्बत करता हूँ। वो ऐसे सर हिलाने लगी जैसे वो उसकी बातों पर हिलाया करती थी तब से, जब वो उसे यूनिवर्सिटी में कहा करता था कि उसे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और वो हंसी रोके सर हिलाया करती। चेहरे पर वही तासुर होता था जो एक नादान की बात सुनकर किसी बुजुर्ग के चेहरे पर आ जाता है। शुरू में वासिफ के लिए ये सिर्फ इस एक अदा थी, फिर जैसे गुजरते वक्त के साथ साथ वो समझ गया। पहले वो उससे लड़ता झगड़ता था, उसे कायल करता था, नाराज भी हो जाता था, फिर वो उसे सिर्फ देख कर रह जाता। तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आता है ना? शायद तुम्हें चिढ़ाते हुए मैं अपने शकूक का इजहार कर जाती हूँ, उसने मुकम्मल संजीदगी से कहा। कैसे शकूक? जब मैंने तुमसे किया अपना हर वादा पूरा किया है। वासिफ ने खाना खत्म करके अपनी और उसकी प्लेट उठाई और उन्हें धोने लगा। घर के कामों में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऑफिस से सीधा घर आता हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का जवाब देता हूँ और इन्हें बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन एक वादा रहता है। किचन की स्लेव साफ करते उसके हाथ रुकने लगे, सिर्फ मेरे ही रहने का। वो दिल खोलकर हंसा और उसका रुख अपनी तरफ किया। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे यकीन क्यों नहीं आता। गुजरे वक्त का हिसाब किताब करके मुझ पर यकीन कर लो, लेकिन मैं तो आने वाले वक्त का हिसाब किताब करती हूँ। और वो फिर दिल खोलकर हंसा। इनकी ऐसी तकरारें हजारों बार होती थी। उनकी पहली मुलाकात से, मोहब्बत के पहले इजहार से, उसके साथ जिंदगी शुरू करने के पहले दिन से। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाने लगा, साथ वो गुनगुना भी रहा था। एक रोज वो रात गए ऐसे किसी कजन के साथ घर वापस आया। उसके बार बार फोन पर वो सिर्फ इतना ही कहता रहा कि वो बस घर आ ही रहा है, और वो बस 5 घंटे बाद आया। उसके 2-3 बार मजीद फोन करने पर वो मजीद गुस्से में आ गया। आ रहा हूँ ना यार, कहा तो है। इसी के अंदाज ने उजाला का खून जला दिया। 5 घंटों में तुम्हें 5 मिनट नहीं मिले कि तुम इत्मीनान से मुझे फोन करके बता दो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब तक आ जाओगे। उसका कजन फैसल जा चुका था और अब वो ऐन उसके सामने बैठा था। अगर मैं फोन नहीं भी करती तो तुम्हें चाहिए था कि तुम करो और मुझे बताओ। 1 लाख दफा मैंने फोन चेक किया, हाथ में फोन लिए लिए मेरा जिस्म शल हो गया, और तुम अपने कजन को शॉपिंग करवाते रहे। तुम गाड़ी में बैठकर किसी दुकान के कोने में खड़े होकर मुझे इत्मीनान से सारी बात नहीं बता सकते थे। बीवी पुरानी हो गई है, उसने खाना खाया है कि नहीं, वो सो सकेगी या नहीं, तुम्हें परवाह नहीं। फैसल के पास वक्त कम था, उसे वापस दूसरे शहर जाना था। यकीन करो इतनी बुरी तरह से हम उलझ गए खरीदारी में कि इस सब का ख्याल ही नहीं रहा। मुझे ये मत बताओ कि तुम कितने मसरूफ थे, मुझे ये बताओ कि इस मसरूफियत में से कुछ वक्त निकालना क्या मुश्किल था? हाँ मुश्किल था, उसने साफ कहा। इस बात से उजाला का गुस्सा और बढ़ गया। बीवी से बात के लिए वक्त नहीं, वो रोने लगी। यही तो बात है यार, तुम्हें एक बात यूं ही कह दो, तुम उसे सच जान लेती हो। उसके रोते ही उसने बच्चों की तरह उसके गिर्द अपने बाजू हाइल किए। अक्सर बातों के वो मतलब नहीं होते जो निकाले जाते हैं। मैं वही मतलब निकालती हूँ जो तुम्हारी बातों में होता है। रात के 1 बजे तुम घर वापस आ रहे हो और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं भी नहीं। खुद को उससे आजाद करवा कर वो बेडरूम की तरफ जाने लगी। मैं शर्मिंदा हूँ, वो तेजी से उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे परवाह नहीं, तुम नाराज हो, उसने उंगली से उसकी गीली आंखों की तरफ इशारा किया। तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। रात गई तक वो उसे मनाता रहा, वो उसे मना कर थकता नहीं था। यूनिवर्सिटी से ही उसका पसंदीदा काम रहा था। वो दिन में कई बार नाराज होती, बात कितनी ही मामूली होती, मानती वो अपनी मर्जी से ही थी। तुम थकती नहीं हो नाराज हो होकर? वो अक्सर इसके बार बार नाराज होने पर बार बार पूछता, तुम नहीं थकते मुझे मना कर? नहीं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा नाराज होना, बात बात पर लड़ना, हजारों बार हजारों सवाल करना। इसका मतलब है कि तुम्हारी बातें भी सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ बातें। मेरे पास इतना दिमाग है कि ये सब सोचूं, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत गहरा है।
शायद वाकयात दिमाग को गहरा बना देते हैं। वो ठोड़ी पर हाथ रखकर अपने मखसूस अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। दोनों बच्चे सो चुके थे और वो दोनों लॉन की तरफ बनी सीढ़ियों पर बैठे थे। कुछ तो होगा बताने लायक। मैंने क्या कहा? अब वो हैरान हुआ। तुमने इनमें से किसी को मैसेज किया और सेंट आइटम और इनबॉक्स में से मैसेजेस डिलीट कर दिए, बाकी मैसेजेस रहने दिए। तुमने वही मैसेज क्यों डिलीट किया? कौन सा मैसेज? मुझे नहीं याद। अदाकारी मत करो प्लीज। याद कर दिया होगा डिलीट, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? यही मैं सोच रही थी कि उस मैसेज में ऐसा क्या था कि खास तौर पर डिलीट किया गया ताकि मैं ना पढ़ सकूं। दरअसल तुमने मैसेज तो डिलीट कर दिया मगर डिलीवरी रिपोर्ट डिलीट नहीं की। वासिफ ऐसे चौंका जैसे पकड़ा गया हो। उजाला का मुंह उतर गया। उसे तवक्का थी कि वासिफ सच बोलेगा और उनकी 1001 लड़ाइयाँ सिर्फ इसी एक बात पर होती थी कि वो उसे पहली बार पूछने पर ही हकीकत क्यों नहीं बताता। यार, साइमा को किया था मैसेज। वासिफ उसका लटका हुआ मुंह देखकर डर गया। उसका हेलो का मैसेज आया था, मैंने भी हाल चाल पूछ लिया उसका, फिर मैसेजेस डिलीट कर दिए। सोचा तुम मोबाइल देखोगी तो फिर पूछोगी और साइमा वैसे ही तुम्हें जहर लगती है। यही तो बात है कि तुम इस वक्त तक हकीकत नहीं बताते। जब तक मैं सबूत पेश न करूं, फिर तुम सारी कहानी सुनाती हो। ये गलत बात है। हर बार तो तुम सबूत पेश नहीं करती, मैं खुद ही मान जाता हूँ। तुम मानते नहीं हो, मैं मनवाती हूँ। रात के 11 बजने वाले हैं। तुम्हारा फिर से नाराज होने का इरादा है? फिर से उसने भवें उचकाकर पूछा। नहीं, मेरा मतलब अभी इस वक्त सोने का इरादा है। क्या तुम कभी मुझे नहीं समझोगे? उजाला का मुंह फूल गया। वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह बन जाती थी। ऐसी बच्ची जिसका सरपरस्त हर हाल में उसके लाड उठाता है। वो औरत थी और उसे लाड उठवाना बेहद पसंद था। जब हर बार उसे मनाया जाता तो उसका रुतबा और बुलंद हो जाता। वासिफ चिढ़ता तो वो और भी चिढ़ जाती। ये नहीं कि ये सिर्फ वासिफ का ही हक है। वासिफ गुस्सा करता तो वो भी कर लेती। दोनों लड़ने पर आते तो जी जान लगाकर लड़ते थे। यानी तुम दोनों का अभी भी यूनिवर्सिटी वाला ही हाल है। सवेरा ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा। पहले तो वो हंसा करती थी उजाला के लंबे चौड़े किस्सों पर। वो दोनों हम नाम थी, हम ख्याल थी और एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थी। कामरान तो मुझ पर चीजें उठा उठा कर फेंकता है, उसने उदासी से कहा। क्यों करता है ऐसे? पता नहीं, ख्याल भी बहुत रखता है, बस अपने आगे बोलने नहीं देता। कहता है घर में राज करो, बस सवाल जवाब ना करो। कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, क्या कर रहा है, गलती से पूछ भी लूं तो मेरी शामत आ जाती है। ऐसे धारता है कि दिल दहल जाता है। तुम्हें इस पर शक है क्या? कोई और बात किसी और के होने की नहीं है उजाला। बात सिर्फ इतनी है कि हमारी जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ अच्छा और सिर्फ मेरे अच्छा रहने पर रहेगी। मेरी फरमाबरदारी मेरी मोहब्बत है बस। शादी से पहले तक हर अच्छी बुरी बात थी हम दोनों में। शादी के बाद उसे मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं चाहिए। उसे सब कुछ अपनी पसंद का चाहिए। मुझे घर में सब कुछ मिलता है, सिर्फ उसे तक जाने का रास्ता नहीं मिलता। कभी मेरा दिल चाहता है उसे बात करने को, लेकिन मैं उसे बिला जरूरत फोन नहीं कर सकती। कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं बार बार फोन करके उसे घर आने के लिए कहूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा होता है कि हम मिलकर लंच करें। और तुम ऐसा नहीं कर सकती? उजाला ने हैरत से पूछा। हाँ, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अम्मा ने एक बार कहा था कि एक औरत में इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि वो बर्दाश्त करे और गाली ना खाए, और अगर गाली सुने तो बर्दाश्त ना करे। और मैंने बर्दाश्त कर लिया है क्योंकि मैं गाली नहीं सुन सकती, और बर्दाश्त इसलिए कर लिया क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। सवेरा अपनी आंखें साफ करने लगी। वो तुमसे मोहब्बत करता था, कहाँ गई वो मोहब्बत? सवेरा ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी नादान बच्चे को देखा जाता है। मोहब्बत के नाम पर जो खेल खेला था अब खत्म। अब हम मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी? तो क्या मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं होती? कहाँ चली गई तुम दोनों की मोहब्बत? शायद कहीं चली गई है उजाला। मोहब्बत यकतरफा हो तो वो ना होने के बराबर ही होती है, और बीवी की मोहब्बत तो सिरे से होती ही नहीं है। वो तलखी से हंसी। रात गए तक सवेरा के अल्फाज उजाला के जहन में घूमते रहे। औरत में तुम्हारी पसंदीदा खूबी कौन सी है? वासिफ फुटबॉल मैच देख रहा था और वो बोर हो रही थी। उसने झट से टीवी ऑफ करके उसके सामने बैठकर पूछा। यही कि वो दोबारा से टीवी ऑन कर दे जल्दी से। तुम अपनी बीवी से बातें करो, उसे देखो टीवी में क्या रखा है। उसका अंदाज शरारत लिए हुए था। वो अक्सर उसे ऐसे ही सवाल करके उलझा दिया करती थी। क्या औरत में खूबी होती है? मेरा ख्याल है औरत का औरत होना ही खूबी है बस। क्या मतलब? वो खफा होकर बोली। तुम्हारा मतलब है कि मुझ में कोई खूबी नहीं? वैसे दम भरते फिरते हो मेरा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ कहता हूँ, और मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, और बस। तुम्हारी खामियां भी मेरे लिए खूबियां ही हैं। औरत में बस ये खूबी होनी चाहिए कि उसे भा जाना आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बाकी बच्चे खाना पकाना
सीना परोना, घर के 1000 काम जाए भाड़ में, क्योंकि ये सब तो किसी गिनती में ही नहीं। बस वो इठलाती फिरे शोहर के आगे पीछे और वो हंसने लगा। देखा तुम कितना चिढ़ती हो, फिर कहती हो कि मैं सच नहीं बोलता, यानी कि मैं तुम्हें भाग गई हूँ, इसलिए हमारा ये रिश्ता कायम है। मेरी खामियां खामियां नहीं, खूबियां खूबियां नहीं। इतनी गहराई में तुम जाती हो, मैं नहीं जा सकता। वासिफ ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। मैं इतना जानता हूँ कि जिनसे मोहब्बत की जाती है वो देवता बन जाते हैं। फिर तुम जानती हो कि देवताओं की सिर्फ पूजा ही की जाती है। उसके हाथ से रिमोट लेकर उसने टीवी ऑन किया। वासिफ से पूछना था कि इस देवता की पूजा कब तक की जाए। सवेरा संजीदा हो गई, जैसे कि अब वो अक्सर संजीदा ही रहती थी। पता नहीं क्यों उजाला, मुझे लगता है वासिफ ने ठीक ही कहा है। देखो ना, वही औरतें जो खरांट होती हैं, चालबाज, 2 नंबर और बदनीयत होती हैं, उन्हें भी तो ये मर्द ही बसाते हैं ना, क्योंकि वो उनके दिलों को राम कर लेती हैं। ये क्या बात हुई? उजाला ने पूछा भी और सोचा भी। बस ऐसी ही कोई बात है। सवेरा को अल्लाह हाफिज कहकर वो वासिफ को फोन करने लगी। बेल जा रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। आजकल वो पहले से कहीं ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। ऑफिस में बहुत से लोगों को तकर्रुर किया गया और वो पुराने वर्कर्स की मातहती में काम कर रहे थे। किसी नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की वजह से सारे स्टाफ को रात गई तक काम करना पड़ता था। शुरू में उजाला ने काफी शिकवा किया उसकी बदली हुई रूटीन का। रात का खाना खाने के बाद लॉन में बैठकर वो 1-1.5 घंटा बातें करते थे। अब वो आता ही इतना लेट था कि खाना खाकर सो जाता था। फिर जैसे उसने समझौता कर लिया, अब वो शिकायत भी नहीं करता था उजाला से, और न ही उसके चेहरे पर वो थकन नजर आती थी जो शुरू में आया करती थी। कब तक तुम्हारी ये रूटीन रहेगी? उसने उसके सामने खाने की ट्रे रखी। नवाला चबाते रहने के बहुत देर बाद उसने कहा, कुछ कह नहीं सकता। जवाब देने पे इतना वक्फा उजाला को बहुत खिला। फिर भी कुछ तो पता होगा, उजाला ने खफगी से कहा। वासिफ ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और खाना खाने लगा और खाना ही खाता रहा। उजाला ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर था कि उजाला ने अगला सवाल नहीं पूछा। तुम्हें लगता है कि वासिफ कहीं और वक्त गुजार रहा है? वो सवेरा से फोन पर बात कर रही थी। होता तो वो ऑफिस में ही है। ऑफिस से मालूम किया है मैंने, काम भी नए प्रोडक्ट पर ही कर रहे हैं। रात गए तक ज्यादातर स्टाफ वहाँ मौजूद होता है। तो फिर? सवेरा ने पूछा। तो फिर उजाला ने खुद से ही कहा, अब कुछ वैसा ही है और शायद कुछ भी वैसा नहीं। कुछ दिन पहले उसका मोबाइल मेरे पास था। उसने कॉल करने के लिए मेरे हाथ से लिया। वासिफ का कहना है कि उसने सिर्फ लिया था और मुझे जाने क्यों यकीन है कि उसने छीना था। तुम्हारा वहम है। तुम जानती हो कि वासिफ कितना अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है। वो खुद उलझ गई। वासिफ ने उसे गोल गोल घुमाना भी छोड़ दिया था और पानी के छींटे मारना भी। वो उसे बार बार फोन करती और वो उसे आराम से बता देता कि कब तक वो घर आ जाएगा, और वो उस वक्त घर आ भी जाता था। लेकिन एक रात तो उजाला के लिए हद ही हो गई जब वो रात के 2 बजे घर आया। 3 घंटे से वो उसे मुसलसल फोन कर रही थी और उसका फोन ऑफ था। कहाँ थे तुम? लाउंज में उसके दाखिल होते ही उस पर फट पड़ने पर तैयार थी। मैं थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। तुम अपनी ये पड़ताल सुबह कर लेना। उसने उसके बोलने से ही सख्ती से कहा। मैं भी थकी हुई हूँ, मुझे भी सोना है। तुम्हारा फोन ऑफ था। 12 बजे ऑफिस भी बंद हो चुका था। तुम कहाँ थे 2 घंटे? वो जैसे उसे सुने बगैर कहीं और ही गुम था। तुमसे बात किए बगैर ना मैं खुद सोऊंगी और ना तुम्हें सोने दूंगी। तुम क्या कर रहे हो आजकल ऑफिस में? तुम्हारा ऑफिस बंद हो चुका था। वापस तुम अब आ रहे हो? कहाँ थे तुम और कहाँ रहते हो? वो गुस्से में तेज तेज बोल रही थी। और ये फोन दो मुझे अपना, मैं देखूं कि ये ऑफ कैसे हो गया। वो फोन पकड़ने उसके हाथ की तरफ आई। बकवास बंद करो अपनी। वासिफ ने उसका हाथ बुरी तरह झटका। और बंद ही रखो। वासिफ ने दूसरी बार भी इसी सख्ती से कहा, जैसे उसे ललकारा, जैसे खींचकर उसे थप्पड़ मारा। बकवास? उजाला भी उसकी तरह धाड़ी। हाँ, जो मैं अब नहीं सुनूंगा। उजाला ने उसकी आंखों में दर आई सख्ती को देखा, अजनबियत को देखा और उसकी आंखों में मौजूद कुछ नए रंगों को पहचाना। उसका वो खटका जो उसके अपने अंदर वासिफ को लेकर रहता था, उसे उसकी आंखों में साफ नजर आने लगा। मेरे सामने एक लफ्ज मुंह से ना निकालना। वासिफ ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। उसका अंदाज साफ बता रहा था कि वो अब उसका एक लफ्ज, एक सवाल बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई तकरार, कोई जवाब वो अब नहीं सुनेगा। उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वासिफ उजाला की आंखें गीली हो गई और यकायक उसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया। लेकिन वासिफ ने जैसे ना उसकी आवाज सुनी और ना ही उसके आंसू देखे। वो रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। बेआवाज होते हुए उजाला को गुमान सा हुआ कि वासिफ सीटी बजा रहा है। उजाला, तुम तो इतनी नडर हो, तुम तो कभी चुकी ही नहीं।
फिर उस रात तुमने वासिफ को बिना कुछ बताए सोने कैसे दिया? सवेरा ने बामुश्किल उसे चुप करवाया था। मुझे उसी रात उसी वक्त ये मालूम हुआ सवेरा के मैं वासिफ के बल बोते पर ही नडर थी, वरना मैं तो उस रात उसकी चिंगाड़ सुनकर ही समझ गई थी कि मैं कितनी डरपोक हूँ। हिम्मत करके मैं उसके ऑफिस गई। रात गई, ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। इससे पहले मैं वासिफ को कॉल करती रही थी, लेकिन वासिफ ने मेरी कॉल रिसीव ही नहीं की। फिर वासिफ के कैबिन में मैंने दोनों को बातें करते देखा। दोनों के हाथों में कॉफी के मग थे। वासिफ के करीब ही मोबाइल रखा था। वासिफ ने मुझे देख भी लिया था, मगर उसको जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में दीदा दिलेरी थी। एक नजर में मैं ये सब कुछ देखकर वापस पलट आई। कौन थी वो? उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन थी। उजाला ने अपने गीले गाल रगड़े। 7-8 माह में ही इतना कुछ बदल गया। तुम्हें वही वासिफ से बात करनी चाहिए थी। कैसे करती? मुझे वासिफ से डर लग रहा था। डर? सवेरा हैरान हुई। हाँ, उसके आंसू रवानी से गिरने लगे। क्यों? क्योंकि अब वो वासिफ नहीं, सिर्फ मेरा शौहर है। मोहब्बत का जो खेल वो खेल रहा था, अब शायद वो खत्म। उजाला ने उसी के अल्फाज में उसे समझा दिया।